बगहा में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन प्रक्रिया चौथी बार चढ़ी हंगामे की भेंट। ग्रामीणों का हंगामा देख मौके से चलते बने अधिकारी। आप देख रहे हैं राष्ट्र की खबर। दरअसल बगहा एक प्रखंड अंतर्गत बड़गांव पंचायत के वार्ड संख्या 1 स्थित केंद्र संख्या 303 में आम सभा के माध्यम से शुक्रवार को आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की चयन बगहा एक बीडीओ प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में होनी थी। पूर्व निर्धारित समय अनुसार शुक्रवार को बीडीओ प्रदीप कुमार तथा आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका अमृता राज राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटवा पहुंचे, जहां अभ्यर्थियों के अलावे दर्जनों लोग पहले से मौजूद थे। बीडीओ श्री कुमार पहुंचते ही विद्यालय का निरीक्षण करने लगे। इसी दौरान चयन प्रक्रिया की कार्यवाही आरंभ करते हुए पर्यवेक्षिका द्वारा आम सभा पंजी में उपस्थित लोगों से हस्ताक्षर कराने की जैसे ही कवायद शुरू की गई, तुरंत दो अभ्यर्थियों के समर्थकों में कहासुनी होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में हाथापाई भी होने लगी। किसी ने हाथों में कुर्सी लेकर मोर्चा संभाला तो किसी ने डंडा। इसी दौरान हंगामा देख प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार और पर्यवेक्षिका अमृता राज मौके से चलते बने। भला हो कुछ स्थानीय बुद्धिजीवियों का, जिसने उग्र भीड़ को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया, वरना बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि हंगामे की सूचना पर थोड़ी देर बाद बगहा थाना और खैरपोखरा ओपी की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के समर्थकों को मौके से हटाया। इस संदर्भ में एक पक्ष के समर्थकों ने बताया कि यह दलित बाहुल बस्ती है, इस आधार पर किसी भी दलित अभ्यर्थी की चयन होनी चाहिए, किंतु दूसरे पक्ष के अभ्यर्थी उच्च घराने की है, जो अपनी ऊंची पैठ के बलबूते गलत तरीके से चयन करवाना चाहती है। वहीं एलएस अमृता राज ने बताया कि लोगों ने हंगामा कर आम सभा की कार्यवाही नहीं होने दी, जिसके चलते चयन प्रक्रिया स्थगित करना पड़ा। इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। जो बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, तय समय के अनुसार हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय तथा पर्यवेक्षिकाएं आंगनबाड़ी की दोनों आदमी अपने गाड़ी से पहुंचे लोग, और बीडीओ साहब अपने गाड़ी से उतरे तो विद्यालय के वस्तु स्थिति से अवगत होने के लिए विद्यालय जांच के कार्यक्रम में चले गए। भीतर बच्चों के जांच कर रहे थे, शिक्षकों की जांच कर रहे थे। तब तक आंगनबाड़ी की जो पर्यवेक्षिकाएं थीं, वो जो आंगनबाड़ी बहाली की प्रक्रिया का जो कार्यक्रम रखा गया था, वहाँ आते ही पंजी उठाई और उन्होंने आम सभा का जो है सो कार्यक्रम प्रोसीडिंग अपना तैयार कर दी। और उस समय उनके पास जो हम लोगों के आंगनबाड़ी बहाली की आवेदिका जो है निहारिका जी, उनके पति एक एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट व्यक्ति हैं, उन्होंने उनके साथ बैठकर आम सभा की पंजी रख लिए और उनके द्वारा बुलाए गए लोगों के आधार पर वो अपना आम सभा पर दस्तखत कराने लगे। अन्य लोग भी बीडीओ साहब के जो जाँच कर रहे थे उनके साथ उनके जाँच कार्यक्रम में शामिल थे और उसको देख रहे थे। वहाँ एक उपस्थित महिलाएं ने उनका विरोध किया कि आप बीडीओ साहब को बैठने दीजिए और हम लोग के सभी गांव के लोगों को यहाँ बैठने दीजिए। बात को बताया जाएगा, जो पहले बात को बताया जाएगा, समझाया जाएगा, तब हम लोग समझने के बाद ही इसको आगे का कार्यक्रम लिया जाए। तो इसी पर उनके जो एम्प्लॉयमेंट व्यक्ति हैं, आवेदिका जो निहारिका जी हैं, आंगनबाड़ी 33 के केंद्र पर आई थी बहाली के लिए, उनके पति जो है सो तू मैं करने लगे, जिसके कारण दोनों तरफ से वाद विवाद प्रारंभ हो गया। और उसी वाद विवाद के कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी जी बाहर निकले और पर्यवेक्षिकाएं जी बाहर निकली और यहाँ से लोग अपने गाड़ी में बैठे प्रस्थान कर गए। हम लोग का वार्ड संख्या 1 है, ग्राम पंचायत बड़गांव है। इस वार्ड में जहाँ चयन होना था, सेविका सहायिका का चयन होना था जी, इसमें बहुलता किस जाति की है? अनुसूचित जाति के SC ST हरिजन जाति बहुलता है, जो महादलित क्षेत्र में पोषक क्षेत्र में पहले से ही घोषित कर दिया गया है। आज जो चयन हो रहा है, उस आवेदिका जो है यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ से उनको यहाँ आकर सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के से यहाँ के बच्चों का लाभ नहीं हो सकता है। हम लोग इस नैतिकता से सैद्धांतिक रूप से इस बहाली का विरोध करते हैं कि जिसका भी हो, यहाँ के महादलित व्यक्ति के महिला या बहू का हो, जो यहाँ के बच्चों को पढ़ा सके और सरकार का जो दिशा निर्देश है उसका पालन हो सके और उसका लाभ यहाँ के लोगों को प्राप्त हो सके। इसलिए हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना भी है, प्रशासन से भी है, सरकार से भी है और व्यवस्था से भी है कि हम लोग के महादलित के उत्थान के लिए सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें सभी लोग सहयोग प्रदान करें और यहाँ के महिलाओं का बहाली हो, इसके लिए हम लोग सभी लोग लगे हुए। आपका नाम? हमारा नाम नारायण राम है, मैं ग्राम कोटवा का मूल निवासी हूँ। अपनी जात के हो, अपनी जात का तो अपनी जात में ना